बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन इकबाल और मैं आप सबको अपने चैनल टेक्निकल बुट्टा पे खुश आमदीद कहता हूँ। ये आज का हमारा 17th लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 लुगर्थम के हवाले से उसकी एक्सरसाइज की थी 3.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज थी, जिसमें हमने डिफरेंट ऑपरेशन सीखे थे लुगर्थम के। उसके बाद हमारे पास आज है उसकी चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू। उसमें कुछ जो कि हम एक्सरसाइज में करने की कोशिश की थी वही कुछ रिव्यू में क्वेश्चन दिए गए हैं वो हम करते हैं। तो पहला है जी इसका एमसीक्यूज पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। वो कहते हैं अगर पहला एमसीक्यूज है a की पावर x इज इक्वल टू n हो तो इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसा कि हमें पता है लॉगिक फॉर्म में लिखने का तरीका क्या होता है जी, लॉग ये जो n है ये पावर बन जाएगी और इक्वल होगा x के। तो ये हमारे पास इसका लॉगिक फॉर्म है। इसके बाद हमारे पास है जी एक और है, वो इस तरह से दिया गया। वो कहते हैं इसको कैसे लिख सकते हैं हम, y इज इक्वल टू log z x। लें इसे आप कैसे लिख सकते हैं, तो इसे लिखने का तरीका है ये लॉगिक फॉर्म में हमने इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो y की पावर z की पावर y इज इक्वल टू x। ये हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 2 था। इसके बाद कहते हैं लॉगरिथम ऑफ अ यूनिटी टू एनी बेस, लॉगरिथम ऑफ अ यूनिटी टू एनी बेस इज, किसी भी 1 का लॉगरिथम अगर हमारे पास log 1 हो तो वो क्या होता है जी, log 1 e की पावर 1 हो या 10 कॉमन में हो या नेचुरल में हो या कॉमन में हो तो ये हमारे पास हमेशा 0 होता है। इसके बाद कहते हैं लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज, किसी भी नंबर का लॉगरिथम और उसका जो बेस है वो भी वही नंबर हो। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था log a इज इक्वल टू 1, तो बेस सेम और पावर सेम हो तो हमारे पास जो लॉगरिथम होगा वो 1 के इक्वल होगा। log e की वैल्यू वो कहते हैं वेयर e की वैल्यू गिवन है तो log e की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, वो कहते हैं जी फाइंड करें तो हमारे पास है जी b। वो हमारे पास अगर log e है और ये किसके इक्वल होगा, e की वैल्यू हमें पता है 2.718। तो अगर हम इसका log लेते हैं ये हमारे पास आएगा 0.4343 लें जी, ये आएगा हमारे पास। इसके बाद कहते हैं जी log द वैल्यू ऑफ log p ओवर q, p ओवर q की फॉर्म में है log p ओवर q, तो ये किसके इक्वल होगा हमारे पास log p माइनस log q। इसके बाद कहते हैं कि अगर log q माइनस p या p माइनस q की फॉर्म में है तो वो किसी के इक्वल होगा, इस फॉर्म में गिवन है तो वो इसके इक्वल होगा, इस फॉर्म में गिवन है तो वो इसके इक्वल होगा। ये 2 एमसीक्यूज हैं। इसके बाद कहते हैं ये log m की पावर n कैन बी रिटन एज, log है हमारे पास उसकी पावर है m की पावर n, तो हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, ये पावर हमारे पास स्टार्ट में आ जाएगी n log m। इसके बाद है जी b, तो ये हमने एक फार्मूला पढ़ा था, ये किसके इक्वल होता है, ये हमारे पास log ca के इक्वल होता है। इसके बाद हमने एक और फार्मूला पढ़ा था, वो कहते हैं जी अगर हमारे पास है जी log yx, ये किसके इक्वल होगा, मैंने आपको बताया था ये किसके इक्वल होगा, log x ओवर log y। तो आप इन दोनों की बेस जो है वो z ले लें, इसकी बेस भी z और इसकी बेस भी z। अगर आप दोनों की बेस z ले लें तो इसके लिहाज से हमारे पास इसका आंसर ये आएगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो कुछ कहते हैं जी फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज, मैंने आपको बताया था किसी भी कॉमन लॉगरिथम में बेस कौन सी होगी, 10 होगी। इसके बाद सेकंड है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लॉगरिथम ऑफ नंबर इज कॉल्ड, कोई भी हम log लेते हैं उसका आंसर आता है
7 9 कुछ भी आता है, तो ये हमारे पास पहला जो है ये इंटेग्रल पार्ट होता है, तो इसकी वैल्यू ये हमारे पास कौन सा होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉगरिथम होता है। इसके बाद है हमारे पास डेसिमल पार्ट, क्या कहलाता है, इसका डेसिमल पार्ट आपको पता है, ये मैंटीसा कहलाता है। इसके बाद कहते हैं जी इफ x इज इक्वल टू log y, तो हमारे पास y क्या होगा, वो एंटी लॉग होगा x का। y हमारे पास यहाँ पे क्या है, x का एंटी लॉग है। इसके बाद कहते हैं जी इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज -2, that number will have that zero immediately after the decimal point। वो कहते हैं जी अगर हमारे पास किसी भी लॉगरिथम का कैरेक्टरिस्टिक है जी -2, तो अगर हम इसको डेसिमल पॉइंट में लिखें, लेट करें कोई भी वैल्यू है 9 1 12, ये वैल्यू अगर हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक इसका -2 इसको, तो इसकी पहले ज़ीरो कितनी आएगी, ये फिर 9 1 1 2 आएगा, तो हमारे पास ज़ीरो कितनी आएगी, 1 0 आएगी। इसके बाद है हमारे पास इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लॉगरिथम इज़ 1, कहते हैं अगर कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है जी 1, तो हमारे पास इंटीग्रल में कितने नंबर होंगे, अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो हमारे पास कितने होंगे, 1 2 पॉइंट समथिंग जो भी होगा, ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक एक नंबर। जैसे अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो हमारे पास इसमें कितने इंच होंगे, टोटल 2 इंच होगा, और कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या होगा, 1 होगा। हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कुछ क्वेश्चन गिवन है, इनको सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में वो लिखते हैं log बेस 3 पावर x इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम पहले लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर 5 इज इक्वल टू x। तो 3 की पावर 5 कितना होता है हमारे पास, 3 की पावर 4 81 होता है, और 3 की पावर 5 होता है हमारे पास 243 इज इक्वल टू x। ये हमारे पास है आंसर। लें जी, इसके बाद है इसका पार्ट नंबर हम करते हैं जी थर्ड पार्ट में कहते हैं लॉग है हमारे पास 625 पावर 5 है इज इक्वल टू 1/4x। ये कुछ गिवन है, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी हमारे पास, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 625 की पावर 1/4, और ये x इज इक्वल टू 5। लें जी, अब ये किसके इक्वल होता है, 5 की पावर अगर हमारे पास 4 हो तो ये होता है 625। आप इसको लिख दें 5 की पावर 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5। ये 4 से 4 कैंसिल, बेस सेम है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, इसकी बेस 1 है, तो हमारा इसका पावर 1 है, इसकी बेस दोनों सेम है, तो हमारे पास वैल्यू है x की 1। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट। इसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 वही है जो हमने कल कुछ करने की कोशिश की थी। पार्ट 1 है उसका जी log x इज इक्वल टू 2.4543। तो हमारे पास वो कहते हैं जी x, ये था हमारे पास कोई क्वेश्चन है, वो कहते हैं जिसका x की वैल्यू फाइंड करके हमें दिखाएं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों जानब एंटी लॉग लेना पड़ेगा। अगर हम एंटी लॉग लेंगे तो ये क्या होगा, x बचेगा, और ये एंटी लॉग 2 इंटू 2 4 5 4 3,
2 हमारे पास क्या है, 10 की पावर है, तो 10 की पावर 2 आ गई। इसका एंटी लॉग लें तो हमारे पास इसका एंटी लॉग आता है, वो है 2.846। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 284.6। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसका पार्ट नंबर हम करते हैं जी 4। पार्ट नंबर है 4। इसमें कहते हैं log x इज इक्वल टू -1.6238। ले ये हमारे पास कोई वैल्यू, वो कहते हैं x की वैल्यू फाइंड करें, तो इसका हम क्या लेंगे, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग लेने से x आएगा और ये एंटी लॉग आएगा -1.6238। हमें पता है ये करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है जी, 10 की पावर है, तो 10 की पावर -1 है, तो आप लिख दें। अब इसका एंटी लॉग लें तो हमारे पास इसका एंटी लॉग कितना आता है, इसका एंटी लॉग हमारे पास आता है जी 0.4205। इसका एंटी लॉग हमारे पास आता है 0.244205। अब इसको -1 को इधर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 0.1, ये 0 एक और बढ़ जाएगी तो 4205 लें। ये था हमारे पास क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, पार्ट नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 है log 16 और log 15 लें। आपको पता है कि ओवर में हो तो इसको माइनस में लिखते हैं, तो लिख दें log 16 माइनस log 15। log 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 माइनस log 15 को कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3 लेंगे। अब पावर हमारे पास स्टार्ट में आ गई, log 2 माइनस log 5 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे log प्लस log 3। यह माइनस मल्टीप्लाई हो रही है तो हमारे पास क्या आएगा, 4 log 2 माइनस log 5 प्लस log 3। अब इसके बाद हमें कुछ वैल्यू गिवन है हमारे पास, वो log 2 की, log 5 की और log 3 की, वो पुट कर दें आप। log 2 की हमारे पास वैल्यू है जी 0.3010 माइनस log 5 की वैल्यू हमारे पास 0. log 5 की वैल्यू हमारे पास है जी 0.6990 और log 3 की वैल्यू है 0.4771। इसको 4 को मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास इसका आंसर आता है 1.2040। नहीं जी, इसके बाद ये वैसे ही आप लिखा रहने दें 0.690 माइनस 0.4771। अब इसको प्लस और माइनस करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0279। नहीं, ये था हमारे पास आंसर। इसके बाद हम चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, पार्ट नंबर है हमारे पास 3। गिवन है हमारे पास 8.97 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3.95 की पावर 2 ओवर है हमारे पास 15.37 क्यूब रूट। पहले तो आप इसको लेट करें, जैसा कि मैंने आपको क्या कल भी करवाया था। इसको लेट करें x के इक्वल 8.973
मल्टीप्लाई 3.95 स्क्वायर ओवर 157371/3। अब क्या लें, दोनों तरफ log लें तो हमारे पास क्या आएगा, log x इज इक्वल टू log 8.97 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3.95 की पावर 2 ओवर हमारे पास 1537/3। लेंगे ये आया हमारे पास कुछ डेटा। इसके बाद आपको पता है अगर हमारे पास log हो तो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो ऐड हो जाएंगे और जो डिवाइड हो रहे हैं वो उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा जी, log 8.97 की पावर 3 मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा log 3.95 स्क्वायर, ये ओवर में है तो माइनस होगा log 1537/3। अब पावर स्टार्ट में तो 3 log 8.97 प्लस पावर स्टार्ट में 2 log 3.95 और ये -1/3 स्टार्ट में, तो हमारे पास आएगा log 1537। लें जी, ये हमारे पास आया जी कुछ इस क्वेश्चन की हालत ऐसी होगी। अब हमें पता है इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है और इसका log लेना है। इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है और log लेना है, इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है और log लेना है। अगर आप इसका करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं तो 1 एक नंबर है तो इसकी 10 की पावर क्या आएगी, 0, इसकी भी 0 आएगी, इसका 1 आएगा, 10 की पावर 1 आएगी। तो हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक पहले ये वैसे ही लिख दें आप, हमारे पास आया 3, तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आया, तो इसका log लेने से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है, इसका log हमारे पास आता है जी 0.9528। इसके बाद ये हमारे पास आ गया जी +2, इसका log हमारे पास आता है जी 0.596 और ये 6। इसके बाद माइनस हमारे पास आता है तो इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास ये 1/3 करैक्टरिस्टिक 1 और इसका log हमारे पास क्या आता है जी, तो ये हमारे पास आता है 18/6 और ये 6। लें जी, ये हमारे पास आया log x की वैल्यू कुछ आई है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 2.8584 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा इसका 1.1932। ये माइनस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है जी 0.3956। अब इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी log x इज इक्वल टू 3.6560। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू, तो इसका एंटी लॉग लें, तो एंटी लॉग लेने से x आएगा और ये एंटी लॉग 3.6560। ये 3 हमारे पास करैक्टरिस्टिक है, पॉजिटिव है तो 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई और ये इसका हमारे पास एंटी लॉग क्या आएगा, एंटी लॉग हमारे पास आता है जी इसका 4.528 और ये 9। नहीं, अब इसको 3 को 1000 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 4528.9। आप इसको राउंड अबाउट करके आप क्या लिख सकते हैं, 4529। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने आज रिव्यू पढ़ी थी, वो क्या, जिसमें हमने आज चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।
अगर आपको इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो और लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। जी जनाब, अल्लाह हाफिज़।